हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में देखेंगे भारत की नदियों के बारे में। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं ये बरस भर बहती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये बरसात के पानी पर निर्भर रहती हैं। तो हम जानेंगे जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में। और ये नदियों वाला टॉपिक जो है मैं आपका 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और मैंने नदियों से संबंधित इसमें सभी पॉइंटों को लिया है जो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम हिमालय से निकलने वाली नदियों को और सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वे मानसरोवर के पोखरचू हिमनद से होता है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाकर के ये अंत में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। देखिए, क्वेश्चन अगर ये बनता है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो लद्दाख के दमचोक नामक स्थान से। अब हम जानेंगे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में। देखिए, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, पाकिस्तान में एक मिठानकोट नामक स्थान है जहाँ पर ये पांचों नदियाँ जा कर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इन 5 नदियों को पंजाब में पंचनद के नाम से जाना जाता है, और पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों का समूह। अब देखेंगे सिंधु नदी समझौता। देखिए, सिंधु नदी समझौता जो हुआ था ये 1960 में विश्व बैंक के द्वारा कराया गया था, जिसमें यह समझौता हुआ था कि पाकिस्तान 80% पानी तथा भारत 20% पानी प्रयोग करेगा। अब हम जानेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम झेलम नदी। देखिए, झेलम नदी का प्राचीन नाम तिस्ता था, और झेलम नदी का जो उद्गम होता है वह वेरीनाग झील से होता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। देखिए, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रवाहित होती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी बुलट झील से होकर प्रवाहित होती है। चिनाब नदी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। चिनाब नदी का उद्गम स्थान बाड़लाचा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखेंगे रावी नदी के बारे में। रावी नदी का प्राचीन नाम परूसनी या इरावती है। रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा में है। अब देखेंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। ब्यास नदी का उद्गम स्थान ब्यास कुंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह पाकिस्तान नहीं जाती, यह पाकिस्तान में जाकर सतलुज नदी में नहीं मिलती। पंजाब में हरिकेन बैराज नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। देखिए, पाकिस्तान में ये नहीं जाती, ये भारत में ही हमारे पंजाब में एक स्थान है हरिकेन बैराज। ये उस स्थान पर जा कर के सतलुज नदी में मिल जाती है, जिसे ब्यास नदी को सतलुज नदी की सहायक नदी कहा जाता है। ब्यास नदी भारत में ही सतलुज नदी में मिल जाती है, इसलिए ब्यास नदी को सतलुज नदी की सहायक नदी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। सतलुज नदी। सतलुज नदी का प्राचीन नाम है शतोद्री। इसका उद्गम स्थान है राजस्थान, तिब्बत से होता है। ये भारत में शीतलय दर्रे से प्रवेश करती है। देखिए, इस वीडियो में हमने जाना सिंधु नदी के बारे में और सिंधु नदी समझौता और उससे रिलेटेड सारी सहायक नदियों को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।